हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। रंजीत ने पंडित से लक्ष्मी के आने पर शादी जल्दी कराने का आग्रह किया। पंडित एक टिप्पणी के साथ जवाब देता है। जैसे ही लक्ष्मी दुल्हन की पोशाक पहनकर आती है, उसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर पार्वती पर पड़ती है। इस बीच ऋषि को गुंडों द्वारा एक गुप्त स्थान पर ले जाया जा रहा है। रंजीत के आदमी जो पार्वती के साथ मौजूद है, रंजीत की लक्ष्मी से शादी के सम्मान में नृत्य और संगीत बजाकर जश्न मनाते हैं। हालांकि रंजीत ने लक्ष्मी को याद दिलाया कि वह पार्वती के बारे में चिंता न करे और उसे घूरना बंद करने के लिए कहता है। इसके बावजूद पार्वती रंजीत के एक आदमी पर काबू पाने में सफल हो जाती है, लेकिन इससे भी रंजीत के आदमियों का उत्साह कम नहीं होता, क्योंकि वे उसकी हरकतों पर ध्यान दिए बिना उसके नृत्य का आनंद लेना जारी रखते हैं। रंजीत अपने आदमियों को लैपटॉप अलग रखने का आदेश देता है, लेकिन लक्ष्मी उससे शादी करने से इनकार कर देती है। जवाब में रंजीत अपने आदमियों को शालू पर हमला करने का निर्देश देता है। महिलाओं में से एक शालू की बात मानती है और उसे मारती है। निराश होकर रंजीत ने लक्ष्मी को चेतावनी दी कि अगर वह मना करती रही तो वह पार्वती के खिलाफ हिंसा का सहारा लेगा। पार्वती की सुरक्षा के डर से लक्ष्मी अनिच्छा से उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच रंजीत के आदमी ऋषि को उस स्थान पर लाते हैं जहाँ पार्वती को बंदी बनाकर रखा गया था। उसे देखकर ऋषि को लगता है कि उसकी योजना सफल रही। हालांकि जैसे ही रंजीत के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ऋषि जमकर जवाबी हमला करता है। इस बीच लक्ष्मी शादी समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आ रही है। आयुष और अविनाश अनुमान लगा रहे हैं कि पार्वती का अपहरण किसने किया होगा। अविनाश ने मानव तस्करी की आशंका जताई। आयुष ने उससे इस पर ध्यान न देने का आग्रह किया। इसके बजाय आयुष ने जानकारी के लिए ऋषि से संपर्क करने का फैसला किया। शालू रंजीत के आदमियों पर हमला करने वाले किसी व्यक्ति का वीडियो देखती है और मानती है कि यह रोहन के पिता है। वह आभारी है कि पार्वती सुरक्षित है। संख्या में कम होने के बावजूद रंजीत के लोगों का मानना है कि ऋषि उनके लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। हालांकि जब उनमें से एक पार्वती पर लकड़ी से वार करने जाता है तो ऋषि उसका बचाव करते हैं। स्थिति तब बिगड़ गई जब उन्होंने रस्सी से उसका गला घोंटने की कोशिश की। इस बीच रंजीत लक्ष्मी से मदद की मांग करता है और सहायता प्राप्त करने की उनकी संभावनाओं का मजाक उड़ाता है। असहाय महसूस करते हुए आयुष मदद करने में असमर्थता से जूझता है और चिंतित हो जाता है, क्योंकि ऋषि उसकी कॉल को अनदेखा कर देता है। ऋषि आगे आता है और उसे बचाने के लिए रंजीत के साथियों से भिड़ जाता है। पार्वती को मुक्त करने के बाद वह ऋषि से विनती करती है कि वह उसकी मां को भी रंजीत द्वारा जबरन शादी से बचाए। ऋषि पूछते हैं कि क्या पार्वती को लक्ष्मी का पता है। वह पुष्टि करती है और यह भी कहती है कि वह नहीं चाहती कि रंजीत उसका पिता बने, बल्कि वह चाहती है कि ऋषि उस भूमिका को निभाए। पार्वती ने ऋषि से उसकी मां से विवाह करने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वे इस मामले को तब सुलझा सकते हैं जब वे उसे बचा लेंगे। शालू ने देखा कि लक्ष्मी पार्वती के बचाव से अनजान है और उसे सूचित करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है। फिर लक्ष्मी हवन से लकड़ी लेती है और सभी को दूरी बनाए रखने का निर्देश देती है। लक्ष्मी के अनुरोध पर रंजीत के लोगों ने शालू को खोल दिया। शालू लक्ष्मी को बताती है कि रोहन के पिता ने पार्वती को बचाया, जबकि पार्वती ऋषि के साथ रंजीत के ठिकाने पर पहुंचती है। हालांकि ऋषि अकेले प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, पार्वती उनके साथ जाने की जिद करती है। शालू रंजीत से टिप्पणी करती है, जो उसके एक आदमी को लक्ष्मी की पकड़ से जलाऊ लकड़ी छीनने के लिए प्रेरित करती है।